महिला संवाद कार्यक्रम में पूर्व राजद प्रत्याशी डॉक्टर विपिन सिंह ने राजद के योजनाओं की दी जानकारी। भारी संख्या में महिलाओं की रही उपस्थिति। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपौल न्यूज़ 7। मैं हूं प्रमोद कुमार। चलिए खबर को विस्तार से बताते हैं कि सुपौल जिले के छातापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बसंतपुर प्रखंड के संस्कृत निर्मली पंचायत के वार्ड संख्या 3 स्थित शिवनगरा हटिया परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल की ओर से महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता छातापुर विधानसभा से पूर्व राजद प्रत्याशी डॉक्टर विपिन सिंह ने की। कार्यक्रम में बारी बारी से स्थानीय वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा। वहीं अपने संबोधन में डॉक्टर विपिन सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के घोषणाओं को महिलाओं के बीच रखा एवं राजद के पक्ष में आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट देने की अपील की। वर्तमान सरकार को आड़े हाथों लेते हुए श्री सिंह ने कहा कि राजद की सरकार आएगी तो सभी युवाओं को रोजगार और नौकरी मिलेगी। मैया बहन योजना के तहत हर महिलाओं के खाते में 2500 रुपये मिलेगा। वृद्ध लोगों के लिए पेंशन की राशि 1100 से बढ़ाकर 2500 की जाएगी। बिजली 200 यूनिट मुफ्त मिलेगी। तेजस्वी जी के नकल करते हुए नीतीश जी की सरकार ने पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया है। बिजली यूनिट 200 की बात तेजस्वी जी ने कही थी, जिसे नीतीश जी ने 125 यूनिट फ्री कर दिया है। यदि हमारी सरकार आती है तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर कर दिया जाएगा। हमारे स्थानीय विधायक जो भी मंत्री हैं पिछले 4 बार से छातापुर के विधायक चुने गए हैं, लेकिन लोगों से कोई मतलब नहीं रखते हैं। सभी कार्यालय में घुसखोरी चरम पर है। थाना जाएं या ब्लॉक, सभी जगह घुसखोरी है। पदाधिकारी विधायक सांसद मंत्री से डरते हैं, लेकिन सरकार के कर्मियों को किसी से डर नहीं है। यहाँ पदाधिकारियों का लगाम खींच कर रखने की जरूरत है, लेकिन यहाँ लगाम खींचने वाले ही नहीं है। यही कारण है कि घुसखोरी चरम पर है। वर्तमान विधायक 5 बार क्षेत्र से जीतते हैं, लेकिन विकास आपके सामने है, क्योंकि आपके प्रति संवेदना नहीं है, लगाव नहीं है, जुड़ाव नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके प्रति कोई संवेदना स्थानीय मंत्री, क्षेत्रीय विधायक को नहीं है। श्री सिंह ने कहा कि स्वाद बदलिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानिए। गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी को लड़ने की जरूरत है। आयोजित कार्यक्रम के मौके पर भीमनगर मुखिया बबलू यादव, मोहम्मद जलाउद्दीन, अशोक प्रसाद, मोहम्मद कलाम, शिवशंकर सिंह, पंचायत समिति सदस्य योगेंद्र प्रसाद, देवीलाल सिंह, सुश्री शिवांजलि ने अपने अपने संबोधन दिए और आगामी चुनाव में राजद को वोट देने की अपील की है। ये महिला संवाद कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय जनता दल और हमारे युवा नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जो सोच है महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति, बेरोजगारों के प्रति, वृद्ध पुरुष महिलाओं के प्रति, विकलांगों के प्रति, उनका जो सोच है उसको जन जन तक पहुंचाना, यही उसका उद्देश्य है। देखिए, सबसे पहले तो सोचने की आवश्यकता है कि विगत 20 वर्षों से जो पेंशन था वृद्धों के लिए, विकलांगों के लिए, विधवाओं के लिए 400 रुपया दिया जा रहा था। विगत 20 वर्षों से उनको कभी भी इनकी याद नहीं आई। जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनका ऐलान हुआ कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोग जो पेंशन है उसको 1500 रुपया करेंगे, तब इनको जनता की याद आई, वृद्धों की याद आई, विकलांगों की याद आई, विधवाओं की याद आई। 20 साल बाद इन्होंने 400 से बढ़ाकर 1100 किया और उनका जो विजन है, जो हमारे नेता का विजन है, उसका इन्होंने नकल किया। हमारे नेता ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोग 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। जब उन्होंने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो उसका नकल करते हुए, उनके कदमों पे चलते हुए, उनके रास्ते पे चलते हुए इन्होंने कहा कि हम भी 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये नकलची सरकार है। ये जितनी भी तेजस्वी जी की योजनाएं हैं, राष्ट्रीय जनता दल की योजनाएं हैं, उसका नकल कर रही है। हम लोगों को तो ये भी अंदेशा है कि जो हम लोगों की जो योजना है माई बहन मान योजना, प्रत्येक माँ बहन को 2500 रुपया प्रत्येक महीना देने की बात है। हम लोग को ऐसा एहसास है, हो न हो चुनाव से पहले इसका भी ये सरकार नकल करे। देखिए, हमारे नेता का जो सोच है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। सोच तो इनका है कि जो चुनाव से पहले जस्ट नकल करते हुए उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हमारे नेता जैसे कि घोषणा किया था उन्होंने पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में, हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आपने देखा उस समय तो किस तरह सरकार बनने नहीं दिया गया, बेईमानी कर लिया गया, लेकिन फिर बाद में नीतीश जी के साथ
17 महीनों की सरकार बनी, जिसमें हमारे नेता उप मुख्यमंत्री बने। उस वक्त उन्होंने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया, साथ ही साथ जातिगत जनगणना कराई। उसके आधार पर उन्होंने दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए 15% आरक्षण का दायरा बढ़ाया, 50 से बढ़ाकर 65 किया।